आखिरी के 22 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये 1 घंटे 7 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और तैयारी आज तक की कैसी है ये हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब चांद पर जब तिरंगा लहराने की तैयारी है तो श्वेता सिंह हमारी सहयोगी स्पेस सेंटर आज तक से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा वातम हमारी सहयोगी सीधा बेंगलुरु के मीडिया सेंटर से जुड़ी हुई हैं और चित्रा त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं तमाम कवियों के साथ जो सुरीले अंदाज में आज वैज्ञानिकों की मेहनत को शब्द दे रहे हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है वहां से जहां पर वैज्ञानिक हैं और वो बताएंगे श्वेता कि कैसे आखिरी के वो 17 मिनट जब देश भर की उम्मीदें होंगी, वैज्ञानिकों का पूरा काम होगा। लैंडर विक्रम को लैंड भी करना है, उसके बाद 1-2 घंटे की प्रक्रिया होगी जब रोवर को निकाला जाएगा। सब यही मानकर चल रहे हैं कि सफल लैंडिंग ये होगी, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स है और उनसे तैयारी रखनी चाहिए उन सब के बारे में आप बात करें श्वेता। जी अंजना, और यहाँ पर ना बहुत ही सरल तरीके से इस पूरी चीज को समझाने के लिए जो मॉडल लेकर यहाँ पर हम मौजूद हैं, जिसे अगर हम वाकई उस जिसे हम कहते हैं ना कि रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये रॉकेट साइंस है जिसको बिल्कुल सरल भाषा में हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय का, जैसा अंजना भी वहां पर चर्चा कर रही थी कि 1 घंटे 8 मिनट, अब इस समय कहाँ है? सबसे अंदरूनी कक्षा में जरूर है, वो चंद्रमा के चारों तरफ घूमते हुए उस एक जगह पर उसे पहुंच जाना है जहां पर उसे लैंड कर जाना है। तो इस समय जिस दिशा की आप बात कर रहे थे कि जो बदलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, इस समय किस स्थिति में होगा? जी बिल्कुल, तो लगभग 4 बजे के आसपास का वो वक्त है जब हम लोग अपने इंटेंडेड लैंडिंग एरिया या स्पेस में हम लोग उस चीज पे फोकस करने लगे, यानी कि वो स्पेस जहां पे अब तो 5 बज गए, अब तो मतलब 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, तो 4 बजे के बाद से वो चीज शुरू हो चुकी है। तो हम लोग हाफ वे पे आ चुके हैं, बस 6 बजे तक ही हम लोग पूरा तरह लैंड कर जाएंगे। और अभी इस समय क्या स्टेज चल रही होगी, इस समय जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी ये हॉरिजॉन्टल ऑर्बिटिंग कर रहा था और अब इसको हमने स्टार्ट कर दिया है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, यानी कि ये इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे ऑर्बिट कर रहा था। ये लैंडर का एक मॉडल है जो कि लुक अलाइक है, जो कि सबसे जैसे जो क्लोजेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो हम मॉडल से दिखा सकते हैं वो ये है। इसमें 4 इंजन्स लगे हुए हैं। इस समय 4 में से 2 इंजन बंद करने का टाइम आ चुका है। अच्छा जी, क्योंकि अब हम लोगों को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से वर्टिकल पे लाना है, जो कि सबसे टफ होता है। वर्टिकल यानी कि इस तरह से सीधा होना है, क्योंकि जो लैंडर है ये वर्टिकल लैंड करता है। वर्टिकल, ये कभी भी हॉरिजॉन्टली लैंड नहीं करेगा, नहीं तो ये टॉपल हो जाएगा। टॉपल मतलब कि ये पलट जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये हम लोग हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाएंगे, फिर हम लोग नीचे जो इस पे कैमरे लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, इसके नीचे बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, उससे हम लोग फिर एक्टिवेट करके ये देखेंगे कि कौन सा सरफेस सबसे परफेक्ट है, क्या ये इस जगह पे लैंड करने लायक है या नहीं। क्योंकि वर्टिकल लैंड में भी ये हो सकता है कि ये ऐसे क्रेटर में फंस जाए कि ये टॉपल हो सकता है। बिकॉज वहां का जैसे जो हमने तस्वीरें भी देखी थी चांद की, उसमें छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे थे वो एक्चुअली छोटे नहीं होते हैं, वो कई कई किलोमीटर लंबे बड़े बड़े क्रेटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जब हम वर्टिकल लैंड इसको अचीव करेंगे, वर्टिकल लैंड कैसे अचीव करेंगे? जो 4 इंजन है, 4 इंजन में से, क्योंकि 2 इस तरफ हैं 2 इस साइड हैं, ये एश्योर करेंगे कौन से इंजन से रॉकेट थ्रस्ट को ज्यादा दिया जाए, इंजन थ्रस्ट को, कि ये बैलेंस वर्टिकल जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए, कि ये इधर से मिड लैंडिंग रूट में ही टॉपल करने लगे। अभी वो डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको ड्रोन से भी करके दिखाएंगे कि कैसे वर्टिकल स्टेबिलिटी हम लोग अचीव करते हैं। तो जब वर्टिकली हम लोग उसको अचीव करेंगे, यानी कि एक सीधी लाइन में इसको अचीव करेंगे इस तरह से, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, जब ये सॉफ्ट लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंड यानी कि एक आहिस्ता जो टच डाउन होगा चांद के सतह पे, उसके बाद क्या होगा, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये जो रैंप है ये ओपन होगी। जब रैंप ओपन होगी, रैंप के बाद इसमें से निकलेगा हमारा प्रज्ञान। जी बिल्कुल, तो जो प्रज्ञान है ये निकलेगा, ये इसकी फोटो खींचेगा और ये इसकी फोटो खींचेगा। डेफिनेटली ये दोनों दोस्त रहेंगे, यानी हम उस तस्वीर की, उस पल का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, और फिर प्रज्ञान अपने मिशन पे लगेगा। प्रज्ञान एक रोबोट है। एक प्रश्न मेरी तरफ से उनसे जरूर पूछिए कि क्या उन्होंने बताया कि कोई अवरोध, कोई विरोध, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब मान लीजिए वो कह रहे थे क्रेटर्स, वहां तो किलोमीटर किलोमीटर लंबे क्रेटर्स होते हैं, उन क्रेटर्स को लास्ट मोमेंट पे अगर सेंस किया लैंडर विक्रम ने, तो फिर वो स्ट्रैटेजी कैसे बदलता है?
क्या एआई का इस्तेमाल होता है, क्या सेंसर्स के जरिए वो बदलता है, फिर स्ट्रैटेजी चेंज कैसे होगी और कितनी दूरी पर वो ये सेंस कर लेगा कि ये जगह लैंड करने के लिए ठीक नहीं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पुट किया है। ये सवाल आपका, इसका उत्तर ये होगा कि जो हमारा लैंडर है इसमें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ एआई इंजीनियरिंग लगी हुई है। यानी कि एक केस मान लेते हैं कि ये वर्टिकल लैंड नीचे से लगभग 100 से 150 मीटर की हाइट पे जब आएगा तो हमें बहुत क्लियर पिक्चर मिलने लगेगी। बट इसका एक चैलेंज है, कोई गारंटी नहीं है कि एक पिक्चर हमारी क्लियर भी आए। क्यों? क्योंकि जितना वो चांद की सतह के नजदीक आएगा उतनी ही ज्यादा डस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी। जब डस्ट क्रिएट करेगी तो हमारे सेंसर्स इंटरप्ट हो सकते हैं, हमारी विजुअल सेंसर्स, हमारे एंटी हजर्ड सेंसर्स और तमाम तरह के जो उसमें सेंसर्स और मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वो इवन फेल भी हो सकते हैं। उस केस में क्या है कि जो अगर हम लोग ह्यूमन इंटरफेरेंस से नहीं कर पा रहे हैं डिसाइड कि कहाँ करना है, तो फिर इसका एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एआई सिस्टम लगाए जो खुद से डिसाइड करेगा कि बेस्ट पॉसिबल जगह कौन सी है जहां पे इस लैंडर को लैंड किया जा सकता है बिना क्रैश कराए। तो ये जो प्रोफेसर सहारे भी चूंकि हमारे साथ हैं और फिजिसिस्ट भी हैं आप, बहुत छोटे में आपसे मैं समझ लेना चाहती हूँ कि पूरा आश्वस्त हैं आप आज सेफ लैंडिंग को लेकर? जिस तरह मैं पूरा आश्वस्त हूँ। हाँ। और 100% मुझे लगता है कि जिस तरह से इंजीनियरिंग की गई है और जिस तरह से समझाया गया अभी भी, तो वो पूरी सेफ लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो ये आज तक एक तरह का ऐसे जो एल्गोरिथम ये किया गया है उससे कहते हैं हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। अच्छा, तो वो किसी भी तरह का हजार्ड या किसी भी तरह की ऐसी विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसमें वो एल्गोरिथम अपने आप कैलकुलेशंस वो करेगा और जो पहले के भी फोटो उसके पास होंगे उसका भी सहारा लेगा। उसके साथ हमारा जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर घूम रहा है, हाँ, उसके भी साथ उसका कनेक्शन है और उससे भी सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठा उसको एक करने में मदद करेगी और वो उसको ऐसा ट्रेन किया गया है, इतना इंटेलिजेंस उसमें भरा गया है, हाँ, कि वो खुद ही अपना सब बैलेंस करके अपना रास्ता ढूंढ लेगा और उसका जो पुराना साथी है, जैसा कि प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, वो उसको गाइड भी करेगा कि यहां जाओ यहां मत जाओ। वो खुद भी जानता है कि कैसे उन खतरों से बचना है। कुछ ही देर में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू होने वाली है, तस्वीरें वहां से आने वाली हैं और नेहा वहां पर मौजूद है। नेहा, वाकई इतिहास का जो गवाह पूरी दुनिया बन रही है इस समय, केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया बन रही है। सबसे करीब आप वहां पर खड़ी हैं इसरो के उन वैज्ञानिकों के जिन्होंने अपनी रातों की नींद, दिनों का चैन सब कुछ छोड़ा है ताकि जो तिरंगा है, ताकि हमारा जो हमारी राष्ट्र प्रतीक चिन्ह जो है अशोक चक्र, वो वहां पर चिन्हित हो सके, अंकित हो सके चांद पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। नेहा, बिल्कुल श्वेता, आपने इसको सही समझाया क्योंकि सिर्फ रातों की नींद नहीं, वो अपने परिवारों को भी कई कई महीनों के लिए छोड़ देते हैं, उनसे दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, पूरी दुनिया से कट जाते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक बेबी की तरह होता है। और सब कोई बात कर रहा है आखिरी के 17 मिनट, आखिरी के 22 सेकेंड, लेकिन जैसे एक बेबी आप कंसीव करते हैं और जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक हर एक लम्हा क्रूशल होता है कि कैसे उस बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। वो आप अल्ट्रासाउंड और तमाम तकनीक के जरिए मॉनिटर करते हैं। उसको बहुत आसान शब्दों में मैं बता रही हूँ, ऐसे ही कुछ चंद्रयान 3 के साथ भी है। हर एक लम्हा उसके प्रोपल्शन से लेकर जब तक वो लैंड नहीं कर जाता, हर एक लम्हा महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते कि आखिरी के, हाँ वो है महत्वपूर्ण, आखिरी के 17 मिनट वो है 22 सेकेंड महत्वपूर्ण, लेकिन हर एक लम्हा जब से ये चंद्रयान 3 का मिशन शुरू हुआ, इसको कंसीव किया गया, किस तरीके से पुरानी बातों को ध्यान में रखकर उन्हें नेगेट किया गया ताकि चंद्रयान 2 जैसी हम कोई भी विफलता ना फेस करें, वो तमाम चीजें जो ध्यान में रखी गई वो दरअसल एक प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स की तरह है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जब तक ये लैंड नहीं कर जाएगा रोवर, और साथ ही हम विक्रम को भी लैंड करते हुए पूरी तरीके से जब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखेंगे, तो आप ये समझ सकती हैं कि कैसे एक एक पल को मॉनिटर किया जाएगा। और यही वजह है कि पूरा देश गवाह बन सके उस ऐतिहासिक लम्हे के, इसकी पूरा ध्यान रखा गया है। और इसरो जो है वो ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान भी कर चुका है कि हम 5:44 से ये पूरा प्रोसेस शुरू कर देंगे, जो कि 6:04 तक जारी रहने वाला है। लेकिन समझना ये भी बेहद अहम है कि जब
पूरे इस स्पेस मिशन की कल्पना की गई, इसे रचा गया, तो कैसे अलग अलग फैक्टर्स को, सिर्फ कॉस्ट फैक्टर ही नहीं ध्यान में रखा जाता है, ये भी ध्यान में रखा जाता है कि साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव जिसे हम टारगेट कर रहे हैं, जहां पर कोई और देश नहीं पहुंच पाया है, उनसे कम खर्च में, उनसे कम लागत में स्पेस रिसर्च की अगर खर्च की भी बात करें तो हम यूएस, रशिया, चाइना के बाद चौथे नंबर पर आते हैं। तो हमने कम खर्च में, कम पैसे में, किफायती तरीके से इस स्पेस पूरे मिशन को डिजाइन किया और हमने जो चंद्रयान 3 की अब हम कामयाबी की कामनाएं कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से इसके लिए दुआओं का दौर चल रहा है। जाहिर तौर पर इससे उम्मीदें तो टिकी हुई हैं, लेकिन इससे उन इसरो वैज्ञानिकों के जज्बात भी जुड़े हुए हैं जिनको हमने पिछली बार चंद्रयान 2 में देखा था कि कैसे आखिरी लम्हों में कैसे भावुक हो गए थे वो वैज्ञानिक जो इससे पूरी तरीके से जुड़ गए थे, इसके साथ उनका एक इमोशनल जुड़ाव जिसे कहते हैं वो था और आंसू बहते हुए इमोशनल तरीके से उन्होंने चंद्रयान 2 की जब क्रैश लैंडिंग हुई थी तब इसे बयान भी किया था कि वो आगे बेहतरी की उम्मीद करते हैं और 4 साल में देखिए ये संभव भी हो गया। 2019 के बाद अब हम 23 अगस्त 2023 में इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल होते हुए आज अपनी आंखों से देखेंगे और ये कई सदियों में एक बार मौका आता है जब हम इतिहास के गवाह बनते हैं, हम इतिहास रचने की कगार पर खड़े होते हैं और हम सभी एक हिंदुस्तानी के तौर पर ये दुआएं करते हैं कि सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में हम अपने स्पेस रिसर्च सेंटर जो कि इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, तब से लेकर अब तक बहुत लंबा रास्ता हमने तय किया है इसरो ने कि हासिल एक करी है। विकासशील देश को क्या इस तरह की चीजों पर खर्च करना चाहिए कि नहीं, कितना खर्च करना चाहिए, उससे क्या निकलेगा, ये बहस भी एक तरफ रहती थी। दूसरी तरफ एक असफलता और आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह वहां लग जाते हैं। लेकिन उन सारी चीजों के बीच हमारे वैज्ञानिक लगे रहे, डटे रहे। आज देखिए उंगलियों पर आप गिन सकते हैं उन देशों को जो सफल मिशन कर चुके हैं।